उत्तर प्रदेश में बकरीद पर कुर्बानी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुर्बानी को लेकर बड़ा और कड़ा निर्देश दिया है। इस वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 जून को गंगा दशहरा और 7 जून को बकरीद है। 24 जून को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। यह समय कानून व्यवस्था के लिए बेहद अहम है। सभी डीएम और एसपी पुरानी घटनाओं से सबक लें। बकरीद पर किसी भी प्रतिबंधित पशुओं जैसे गाय, नीलगाय और ऊंट की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। यह बात सीएम योगी ने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक में कही। सीएम योगी ने कहा कि कुर्बानी के लिए जिलों में तय स्थान है, उससे अलग कहीं कुर्बानी हो तो कार्रवाई करें। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संदिग्धों पर नजर रखी जाए। संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस पैदल मार्च करे। सीएम योगी ने कहा कि अगर कहीं विवाद की स्थिति बनती है तो पुलिस तहरीर मिलने का इंतजार कतई ना करे, तत्काल कदम उठाए जाएं। प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सौहार्द का माहौल बना रहना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की इस मीटिंग में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद समेत कई सीनियर अफसर शामिल रहे। वहीं मंडलायुक्त पुलिस कमिश्नरेट रेंज और जिले के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में जुड़े। सीएम योगी ने कहा कि अवैध स्लॉटर हाउस किसी भी दशा में संचालित न हो। वैध स्लॉटर हाउस में निर्धारित क्षमता के अधिक पशु न रखे जाएं। खुले में मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए। निराश्रित गौ आश्रय स्थलों में हरा चारा, पानी आदि की समुचित व्यवस्था बनी रहे। तेज हवा व आंधी के कारण बाधित बिजली आपूर्ति की स्थिति में तत्काल रिस्पांस दिया जाए। बिजली आपूर्ति बाधित न होने पाए। गंगा दशहरा के लिए गंगा नदी के घाटों की साफ सफाई व साज सज्जा करवाई जाए। 4 जून को स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाए। 5 जून की शाम गंगा घाटों पर आरती कार्यक्रम करवाए जाए। गोताखोरों, पीएससी, फ्लड यूनिट, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर रखें। तो वहीं बकरीद से पहले जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने इस वीडियो में कहा कि इस बकरीद में कोई भी गाय ना कटने पाए। अगर ऐसा हुआ तो सरकार और प्रशासन दोनों के लिए समस्या खड़ी होगी। सभी गौ भक्त अपने क्षेत्र में मुस्तैद रहें। बकरा ले जाकर काट दे रहे हैं, ये कैसी परंपरा है। उधर कथावाचक देवकीनंद ठाकुर ने कहा कि घरों में जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। अगर धर्म है तो उसकी एक जगह तय करिए। आप जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ हिंदू भी रहते हैं। आपके बच्चों को आदत हो सकती है क्योंकि वह बचपन से देखते आए हैं, लेकिन हमारे बच्चों के माइंड पर क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो वहीं बरेली में मौलाना साहबुद्दीन रिजवी ने कहा कि हैदराबाद के टी राजा, मुंबई के दिनेश राणे, लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर और स्वामी रामभद्राचार्य, ये सभी लोग कुर्बानी पर बैन की मांग कर रहे हैं, जबकि ये त्यौहार कोई नया नहीं है। कुर्बानी 1450 साल पुरानी परंपरा है जो चली आ रही है। कुर्बानी इस्लाम का अहम हिस्सा है, मुसलमान इसे नहीं छोड़ सकता। अविमुक्तेश्वरानंद बोले कि बकरा काटने की परंपरा समझ से परे है। शंकराचार्य ने कहा कि बकरीद आ रही है, इस पर्व को मुस्लिम समुदाय के लोग मानते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक सपना देखा जिसमें अल्लाह ने उनसे कहा कि ये इब्राहिम, तू मेरी राह में अपनी सबसे खास चीज़ कुर्बान कर दे। पैगंबर इब्राहिम के लिए सबसे खास उनके बेटे इस्लाम थे। वह उसको लेकर बलि देने चले गए। इसी घटना की याद में बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मुसलमान को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु अर्पित करनी चाहिए। मुसलमान ने अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु अर्पित करने की परंपरा नहीं चलाई। बकरा ले जाकर काट दे रहे हैं। यह कैसी परंपरा है, यह हम नहीं समझ पाते हैं। कुछ मुसलमान हमें चिढ़ाने के लिए गाय की भी हत्या करते हैं। भारत में कानून है, किसी भी पशु की हत्या नहीं की जा सकती है। गाय को लेकर हम कोमल और आदर्श की भावना रखते हैं। हम चाहेंगे कि कोई भी मुस्लिम अपने धर्म की परंपरा का निर्वहन करने के लिए कम से कम गौ माँ की बलि ना करे। उन्होंने सभी प्रदेशों की पुलिस से भी अपील करते हुए कहा है कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गौ माता की बलि किसी भी प्रकार से चढ़ने ना पाए। अगर ऐसी घटना कहीं होगी तो हिंदू समुदाय को बहुत बड़ी पीड़ा होगी।
गौ भक्त अपने क्षेत्र में मुस्तैद रहें। शंकराचार्य ने चेतावनी दी है कि अगर इस पीड़ा को उत्पन्न किया जाएगा तो प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस घटना का तात्कालिक परिणाम आ सकता है, जिस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन अपने अपने क्षेत्र में चुस्त और दुरुस्त रहे। कहीं भी गाय और बैल की बलि बकरीद के नाम पर ना दी जा सके। पूरे देश की सरकार से यह निवेदन है, जितने भी गौ भक्त हैं वह कानून को बिना हाथ में लिए गौ माता की हत्या होने से बचाने का काम करें। तो बकरीद पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि आजकल बकरीद पर चर्चा बहुत हो रही है, उसमें काफ़ी लोग कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ भी बलि दी जाती है। हमारे धर्म को न जाने बगैर हमारे ऊपर यह आरोप लगाना गलत है। हमारे यहाँ बलि का विधान काफ़ी अलग है। हमारे यहाँ भगवान को भाव का भूखा कहा गया है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो नारियल की बलि चढ़ाई जाती है। हम किसी भी वस्तु का आकार बनाकर बलि चढ़ा देते हैं, उसे भी बलि चढ़ाना माना जाता है। कुछ लोग पशुपतिनाथ मंदिर और एक माता जी के अंदर की बात करते हैं। वे वहाँ जाकर देखें, बकरे जीवित मिलेंगे, उन्हें काटा नहीं जाता है। अगर कहीं काटा भी जाता है तो वह मंदिरों में एक स्थान तय है, घरों में जीव की हत्या नहीं की जाती है। तो इसी पर बरेली के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रिजवी बरेली ने कहा कि कुर्बानी पर बैन की मांग करने वाले लोग सांप्रदायिक सोच रखते हैं और त्योहारों को लेकर देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। सभी मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी ना करें, खुले में कुर्बानी से भी परहेज करें। कुर्बानी ऐसी जगह की जाए जो बंद हो और किसी की नज़र ना आए। साथ ही जानवरों के अवशेष को जमीन में दफन करें, गलियां या सड़कों पर ना फेंकें। फिलहाल यूपी में कुर्बानी पर सियासत जारी है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।